हरिओम। आज माधव बाग के बापू का जो 20 तारीख को था, तो बापू जी ने एक ही मांग किया अभी तक 11.5 सालों में। ना न्याय व्यवस्था तो अपने न्याय की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया है, लेकिन बापू जी ने जो मांग की है आयुर्वेदिक चिकित्सा, लेकिन उसके ऊपर भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या कारण है? यहाँ आतंकवादियों को बिरयानी खिलाया जाता है, रात को कोर्ट उनके लिए खोला जाता है, तभी उनका जो कानून है वो कहाँ चला जाता है। ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात ये है कि आज जो बापू जी के इतने सारे साधक हैं, हम लोग चुपचाप इसलिए बैठे हुए हैं कि बापू जी ने हमको एक ही चीज़ सिखाया है कि आप लोग अपने देश, अपनी संस्कृति और अपने देश के जनता को अपना ही स्वरूप माने। इसलिए हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। देखिए, अगर यही कार्य किसी अन्य धर्म के साथ में हुआ होता तो आज ये 11.5 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज हम वेट क्यों कर रहे हैं कि हमारे गुरुदेव ने शांति बनाए रखो, यही बोले कि न्याय व्यवस्था पर हमें विश्वास है, और वो विश्वास के तहत ही हम लोगों ने अभी तक चुपचाप बैठे। देखिए, हमें भी उपद्रव मचाना हो तो हमें भी आती है, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि साधु संत ने एक तरह से नहीं सिखाए। हमारे संतों के पास में शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या मिलती है, लेकिन शास्त्र की जो ज़रूरत पड़ती है वो कहाँ होता है? जब हमारे देश के लिए कोई आपत्ति आ जाए तो हम अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, और ये चीज़ हमें अपने देश में लागू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम न्याय व्यवस्था से यही गुजारिश करते हैं कि 11.5 सालों में जब आपको किसी भी न्याय के तह तक पहुंचने के लिए इतना 11.5 साल लगा, और 11.5 साल में बापू जी की जो दशा हुई वो किस प्रकार का है आपने देख चुका है। आप क्या चाहते हो? क्या हम अपनी खुद का एक पार्टी बनावें? क्या करें? देखिए, हमारा उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है, ब्रह्म प्राप्ति है, ठीक है। हमें ब्रह्म विद्या के बापू जी ने उस राह में लेके गए। पार्टी बनाना है तो हम कल बना सकते हैं। और रही बात, आज हम साधु संतों से सबसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप भी जागो। बापू जी तो चलिए, उनके पीछे करोड़ों 20 करोड़ लोग उनके पीछे खड़े हैं। कल आपको भी ज़रूरत पड़ेगी, कल आपका भी नंबर आएगा। मैं सारे साधु संतों से यही गुजारिश करता हूँ कि आप अपना नॉमिनेशन भरिए और एमएलए एमपी के लिए खड़ा होइए। अगर आप खड़ा नहीं होंगे तो ये राज सत्ता, ये भोगी लोग जो है इस देश को चलाने के योग्य नहीं है। अगर ऐसा होता तो सबसे पहली बात ऐसा होता कि साधु संतों की तरफ तकलीफ़ नहीं जाती। आप पैसे कमा रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहा, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना सिर्फ इतना ही है कि हमारा जो परमार्थ का जो मार्ग है, आप उसमें रोड़ा ना बने। नहीं तो आपके मार्ग में हम कभी भी आ सकते हैं। हमारे मार्ग में आने के लिए आपको समझ लगेगा, लेकिन हम आपके मार्ग में हम कभी भी आ सकते हैं। और हमारे मार्ग जिस दिन हम आएंगे उस दिन हमारा एक तरफा होगा, ये आप जानते हो। यहाँ बापूजी ने पीएम सीएम सब कुछ बापूजी ने बनाए, बराबर है। तो बापूजी के बच्चों को या बापूजी को बनने के लिए 2 मिनट का लगेगा, बस 2 मिनट की खेल है, और एक तरफा पूरा रिजल्ट आएगा। क्योंकि सारे साधु संत महात्मा जितने भी, कोई एमएलए एमपी जो भी उम्मीदवार हैं, वो किसी न किसी संत के दर्शन से, किसी संत के सहायक से ही वो वहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम यही गुजारिश करना चाहते हैं कि वो हमारा मार्ग नहीं है, हम उस मार्ग में नहीं चलना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा जो गुरुदेव ने, पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने जो परमार्थ का जो मार्ग दिया है, हमें उसी मार्ग में चलना है, ठीक है। हमें मजबूर ना करें। हम यही अब बार करें कि हमको मजबूर ना करें। हमको पार्टी बनाना कोई बड़ी बात हमारे लिए नहीं है। पार्टी तो कल का कल बन जाएगा, लेकिन यहाँ हज़ारों पार्टियाँ पहले से बनी हुई है। हम पार्टी बना करके और क्या करें? लेकिन जब राज्य सत्ता जब दुरुपयोग करना चालू कर देता है, तब धर्म सत्ता को आगे आना ही पड़ता है। और धर्म सत्ता आएगा उस दिन एक ही होगा, सिर्फ एक तरफा धर्म का ही राज होगा। तो अभी तक आप लोग को समझ दी है कि बस आप लोग भी धर्म के तरफ में ही आइए और धर्म का सत्ता जो है आप लोग संभालिए, ठीक है। तो इतने ही आपसे गुजारिश करता हूँ कि धर्म को छोड़ करके अधर्म के तरफ ना जाएं और धर्म के तहत ही राज्य करें। आपके राज्य में हम बीच में नहीं आने वाले हैं, लेकिन आप अगर सही तरह से नहीं संभाल पाए तो धर्म सत्ता को राज सत्ता के ऊपर भारी होना होगा। और ये तो आप भी जानते हैं कि जितने भी संत महात्मा हैं उनके ही सारे शिष्य हैं। चाहे आप अपने पार्टी वर्ग से किसी भी एमएलए एमपी को देख लीजिए, वो कहीं ना कहीं जा कर के उनको मदद लेते ही हैं, बराबर है। तो जितने भी जनता हैं वो किसी न किसी संत से जुड़े हुए हैं। तो
तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि हमें मजबूर करने की कोशिश ना करें। हमें भी दाव पेच सब चीज़ आती है, लेकिन हमारा मार्ग जो है वो थोड़ा अलग है। उस मार्ग में, अपने मार्ग में हमको ना ढकलें। हम सिर्फ यही निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपने मार्ग में मत ढकलिए। जिस समय हम लोग मार्ग उस मार्ग में धर्म सत्ता जाएगी, उस समय एक ही बात होगा कि बस फिर धर्म का ही राज होगा, अधर्म का नाश हो जाएगा। तो इसलिए आप जो कर रहे हो, हमको उसमें बीच में ना कूदने पड़े। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि बस अभी बस हो गया, क्योंकि अति हो गई और अति का अंत होना भी बहुत ज़रूरी है। अति हो गया। 11.5 साल किसको बोलते हैं? 11.5 साल तक बापू के सारे बच्चे रो रहे हैं, सारे बच्चे लोग जब तप ही कर रहे हैं। आपकी रैलियाँ जहाँ भी होती है, क्या हमने कभी कोई उपद्रव मचाया? क्या हमने कभी कहीं तोड़फोड़ की? कहीं हमने कुछ लॉ एंड ऑर्डर का हमने कोई नुकसान किया? जब हमने नहीं किया तो इसका अर्थ ये होता है कि हम शांति प्रिय हैं और बापूजी ने हम लोग को शांति ही सिखाया है। तो आप हमें क्यों उपद्रवी बनाना चाहते हो? क्यों ये सब थोपना चाहते हो? अभी बापूजी ने सिर्फ एक ही चीज़ बोले, आयुर्वेदिक उपचार, क्योंकि विश्व में एक ही जो मेडिसिन है आयुर्वेद, जो पूरे किसी भी बीमारी को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है, और बाकी किसी में इतनी ताकत नहीं है। इसलिए बापूजी वो जानते हैं कि बापूजी साक्षात नारायण है, साक्षात ब्रह्म है। उनको मालूम है कि आयुर्वेद क्या है करके। आपको भी मालूम है, ऐसी बात नहीं है कि आयुर्वेद क्या है नहीं मालूम है, आपको भी मालूम है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात का है कि आप उसको सुनना नहीं चाहते हो। देखो, धर्म को विनाश मत करो। धर्म को जब विनाश करने की कोशिश किया, चाहे वो कंस हो, चाहे वो रावण हो, चाहे हिरण्याकशिपु हो, कोई भी हो, जो भी धर्म के सत्ता में आया उसका विनाश हो गया। और विनाश भी कैसा हुआ? समूल विनाश। आज उनके घर में, उनके कुल में, उनके खानदान में कोई बचा नहीं। ऐसा मत कीजिए। धर्म ही रहेगा, धर्म था और धर्म ही रहेगा। इसलिए धर्म के तहत ही चले। और बस इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि बापूजी पर यातना करना छोड़ दें और बापूजी को न्याय दें। न्याय तो क्या है? यही अन्याय हो रहा है, बापूजी के प्रति अन्याय हो रहा है। न्याय क्या है? 11.5 साल न्याय मांग के हम लोग भीख मांग रहे हैं। 11.5 साल से हम लोग भीख मांग रहे हैं, न्याय नहीं मांग रहे, हम लोग भीख मांग रहे हैं। लेकिन फिर भी आप लोग सुन नहीं रहे हो, तो क्या करना होगा? हम लोग को छीनना पड़ेगा। देखिए, वो वहाँ तक हम लोग को पहुँचने का मौका मत दीजिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी भी न्यायपालिका से हमें उम्मीद है। आज हमारे जितने भी बड़े बड़े वकील जो हैं, वरिष्ठ वकील हैं, वो लोग खुद कह रहे हैं कि आज जो बापूजी के साथ में हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो ये गलती करने का हमें मौका ना दें। इसीलिए हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि कृपया आप इसको रोकने की कोशिश करें और जो धर्म व्यवस्था है उसमें हस्तक्षेप आप ना करें, क्योंकि हमें जो है समाज व्यवस्था में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। आप धर्म व्यवस्था में हस्तक्षेप ना करें। बस इतना ही गुजारिश करूँगा। हमारे साधु संतों को बदनाम करना छोड़ दीजिए, ठीक है? साधु संत जिस समय एक समय जब जाग गए ना, तो फिर ये राज सत्ता कहाँ से तहस नहस हो जाएगा। इसलिए मत कीजिए ऐसा। बस ये चाहता हूँ कि बापूजी जो चाह रहे आयुर्वेदिक उपचार उन्हें करने दीजिए। उसके बाद में जो आपका कानून करता है आप करते रहिए। हरि ओम।